यार मित्रों, कैसे हो गाइस। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे गाइस। और एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं बजरिया में। और तो काफ़ी बड़ी घटना जो कि हमने आप लोगों को दिखाई थी कि यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं गाइस। और लगातार जो कि ऐसी वीडियो आजकल डेली आ रही है। पहाड़ों में प्लान ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसका कारण क्या है? मतलब कि लोग बाग इतने मेहनत कर रहे हैं गांव में, और काफ़ी मेहनत करते हैं लोग बाग, ऐसी बोलेंगे बात तो नहीं है। बहुत कुछ है पे बुआ रहने मिल रहे हैं लोगों को मतलब बोलने लोग का। ऐसे मतलब पहाड़ में प्लान लोग बागों की प्लान कर रहे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कि जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं काफ़ी, जैसे कि कभी बाघ मार दे रहे हैं, आदमी को मार रहे हैं, कभी कोई जानवरों खेती को बाड़ी मार रहे करना हैं। नहीं चाहता है। तो इसलिए इसका कारण ये भी है, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य के विषय है कि लोग बाग इसलिए भी प्लान कर रहे हैं पहाड़ों से, क्योंकि जंगली जानवर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं पहाड़ों में। लगातार आप देख रहे होंगे केस आ रहे हैं, लगातार पहाड़ों में डेली डेली केस आते रहते हैं। कभी यहाँ मार दिया, कभी वहाँ मार दिया, जैसे कि हम वीडियो के माध्यम से आपको लोगों को दिखाते रहते हैं दोस्तों। तो पूछते हैं तो सीधा। ऐसा है कि हमारी जिंदगी जो प्रदेश में बहुत बुरी है, वो पहले भीतर नहीं जा सकती, वो गली में पहले गली नहीं जा सकते हैं। और पहाड़ में कितना शगुन है, पहाड़ में इतना शगुन है कि हमने जब से यहाँ पहाड़ में आए हैं, ये मुंगरी पूती है, या मुंगरी पूती हुई है, ये खीरे के लगुले लगा रखे, छिमला का लगुला लगा रखे। मैं फोटो बनाने से हाँ हाँ। छिमला का लगुल लगा रखे, गुदड़ी का लगुल लगा रखे। और इतनी हरियाली करी हुई है, इतनी हमने हरियाली करी हुई है। ये हरियाली देख के हमारे आश्रम मन जाने का नहीं करता है। नहीं तो हमारे पास सब कुछ है शहर में, हमारे बेटे बहू लड़कियां सब शहर में, नाते पोते शहर में ही हैं। लेकिन हमको शहर का वातावरण सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो गली में से पहले गली में नहीं जा सकते। इतना प्रदूषण हो रहा है कह रहे हैं, वहाँ बीमारी इतनी हो रही है। और मेरे को शुगर है बहुत भयंकर। पर जब से हम पहाड़ में आए, यहाँ आए, हमने ये वातावरण देखा, इतनी हरियाली करी, तो हमारा आदत दुख कट गया, हमारे आदत स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब देखो हमने ये बोत रखे, ये देखो जी, ये भाई बंदो, ये हमने काकड़ी का लगोला लगा रखा है। और ये हमने करेले का लगोला लगा रखा है। और ये हमने छीम बोती हुई है, छीम, ये छीम बोती है हमने। इसकी भी हवा जो चलती है, तो इतने हरियाली की हवा जो है ये, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। पहाड़ का प्लान करो, पहाड़ में आने की सोचो, हम सोचो, तो यहाँ आके देखना, इतना मन खुश होता है कि आधी बीमारी कट जाती है। ये देखो मैंने मौसमी का पेड़ लगा रखा है, मौसमी है ये मौसमी है। ये इतने बड़े बड़े होते हैं मौसमी, एक में कम से कम 200 ग्राम इसमें जूस होता है। और ये मौसमी का जूस होता है 200 ग्राम, उससे ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर ये हरियाली करी हुई है। ये मेरे बेटे का नाम अनु 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 सिंह रावत है इनका नाम। तो रोज हमारा आते हैं, वीडियो बनाते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मिर्ची का खेत है, भाई का खेत है। मेरी दीदी बोलियो, जितना शहर में है तो हमने उनके लिए ये बना रखा है, ये इतने हरियाली कर रखी है। ये अखरोट का पेड़ है, यहाँ से सुअर ने आया, उसने तहस नहस कर दिया, तो मैंने ये बिजली का वो तार लगा रखा है। और वहाँ मैंने डरूनी ने, तो उसने इतना नुकसान कर दिया आके कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया हमारा। हमारा नहीं, सबका ही करता है। जितने हमारे पहाड़ में भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी करी हुई है, उनके लिए बहुत दुखदायी बात है ये। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी ये रात को सुअर आ जाते हैं, दिन में बंदर आ जाते हैं, कभी भालू आ जाता है, कभी बंदर आ जाते हैं, कभी रात को खरगोश आ जाता है, कभी शाही बोलते हैं, देश में शाही बोलते हैं, हमारे में बोलते हैं सौलो, सौलो भी आ जाता है। अब यहाँ वो नाश कर गया जी, इतना नाश कर गया। देखो ये हमने अब बाढ़ कर रखी है, उसके लिए इतना ये खेती कर रखी थी हमने, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया वो। ये हमने केले का पेड़ भी लगाने वाले टाइम पर इसका फल देने वाला है, ये भी ब्याह जाएगा थोड़े दिनों में। अब देखो जी उसने नुकसान इतना कर दिया बेटा, भाई बंधो, इतना नुकसान कर दिया उसने कि यहाँ का तहस नहस कर गया। सूंगर आए 10-15 सूंगर आए, तहस नहस करा रखा है। यहाँ हमने लाइट लगा रखी है, लाइट, ये रात को लाइट जलाता हूँ मैं उसके। अब थोड़े बहुत उस दिन से कुछ पाबंदी है, उस दिन से वो थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन नीचे बहुत नुकसान कर दे रहे हैं। अब एक तो हमारे यहाँ झाड़ियाँ हो गई, बहुत सारे पेड़ हो गए बहुत सारे, कि बहुत ज़्यादा इन पेड़ों की वजह से भी जंगली जानवर आ जाते हैं। मेरे दीदी बोलियो, बुआरियो, जितने देश में रहते हैं, ये मैं दिखाऊंगा, ठहर जाना। हाँ हाँ। ये देखो अखरोट बहुत बड़ा नाश कर दिया इसका। तो दोस्तों ये है इतने अखरोट का बंदर आ पेड़। जाते हैं कि 15-20-25 बंदर इसमें चढ़ जाते हैं। नहीं तो ये अखरोट की भी खेती बहुत अच्छी है। ये हमारे परदादा के ज़माने का पेड़ है, ये आज का नहीं है। मेरे दादा बोलते थे कि पहले तो अखरोट हम खाएंगे,
हम नहीं खाएंगे तो हमारे बुआ लड़का खाएंगे, वो नहीं खाएंगे तो हमारे नाते पोते खाएंगे। आज हम उनके अखरोट के पेड़ खा रहे हैं, हमने देख रहे हैं, हम उसके पालन पोषण कर रहे हैं और इतने दाने दे रहे हैं ये कि 2-3 दिन कट्टे हो जाते हैं अखरोट के। लेकिन ये साल बंदरों ने नुकसान कर दिया जी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। अब ये हमने क्या पूछा, वही बोलते हैं कि जो पथरी होती है, पथरी हो जाती है हम लोगों को। और ज़्यादा करके हमारे नीचे जो तराई में है, शहर में, उन बोलते हैं गैत गैत गैत, इसके लिए बोलते हैं कैथ बोलते हैं। दिल्ली में हिंदी में कैथ बोलते हैं, हमारे भाषा में बोलते हैं गैथ। ये गैथ है, ये गैथ इसने खेती कर रखी है, गैथ से लेकर वहां तक कर रखी है। नहीं होता है इसमें, भालू भी नुकसान नहीं करता है, बंदर भी नुकसान नहीं करते हैं, और जितने भी ये छोटे मोटे जानवर हैं वो नुकसान इसमें नहीं करते, इसको नहीं खाते हैं। उनका मुंह में कड़वा लगता है, इसलिए वो इसको नहीं नुकसान नहीं करते हैं। तो ये भी फल हमारा लगने वाला है और आप भी ऐसा करो, मेरे को बड़ी खुशी होगी। हमारी दीदी बोली बुआरे अभी जितने भी हमारे लड़के हैं, एक बारी गांव में छुट्टी का टाइम बनाओ, अपने खेती बाड़ी को देखो, अपने खेती बाड़ी बनाओ, बहुत अच्छा लगता है। और नुकसान तो होता ही है, नुकसान तो थोड़े बहुत कहते हैं, हिल भी होता ही है, पानी भी गिरता ही है, तो वो सही है। हम खेती बाड़ी करेंगे ना, लेकिन जितनी हमारी मेहनत है उतने हमारे लिए भी छूट जाता है, हमारे लिए भी बचता है, तो हमको बड़ी खुशी होती है। आप लोग भी आओ, पहाड़ में आओ, उत्तराखंड में आओ, अपने देवभूमि में आओ, देखो अपने देवभूमि को देखो, अपने कोड़ा पुंगड़ी को देखो, अपने बुढ़े बूढ़े को देखो कि वो कैसे रह रहे हैं पहाड़ में। आप भी आओ, हमको बहुत खुशी होएगी। मेरे को कभी कभी रोना आ जाता है कि हमने ये पहाड़ छोड़ दिया, हमने ये पहाड़ छोड़ दिया, लेकिन हम लोग तो ये पहाड़ में दोबारा आ गए। हम बचपन से देश में चले गए थे, प्रदेश में चले गए, हमने क्या मुसीबत नहीं उठाई, क्या नहीं उठाई है हम ही जानते हैं। लेकिन आज के डेट में हम भगवान की कृपा से हमारी ये उम्र 80 साल की उम्र हो गई हमारी, लेकिन आज भी हम तंदुरुस्त हैं। ये पहाड़ में देख के हमारी खुशी हो जाती है, हमारा आधा खून बढ़ जाता है, बीमारी हमारी कट जाती है। जो हमारे को शुगर था ना, ये 200, 250, 300 शुगर हो जाता था, अब ये पहाड़ में आके मेरा शुगर जो है 100 का लगभग आ गया, इतना ये शुगर घट गया हमारा। तो हम सवेरे टहलते हैं, इधर उधर टहलते हैं। ये सामने हमारे गांव है, ये बंगला तक हम कभी कभी जाते हैं घूमने के लिए। वो 2 गाड़ियाँ नीचे खड़ी हैं, उन गाड़ियों के पास भी हम जाते हैं। और ये सामने हमारा आप देख रहे हो पहाड़ जो देख रहा है, इसने कितनी हवा, यहाँ शुद्ध हवा है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पानी है। वहाँ बिस्लेरी का पानी पीने से कोई फायदा नहीं है। हमारे यहाँ बिस्लेरी के पानी से तो ज़्यादा पानी हमारे यहाँ मिलता है भाई साहब। जड़ बूटों का पानी, ये कुलों का जड़ों का पानी है, इसका पानी हम पानी भर के लाते हैं, झरना बोलते हैं हमारे यहाँ, पंजरो बोलते हैं, पंजरो बुनी हमारे हम 15 रुपये पानी भर के लेने डेली। ऊपर वाला पानी नहीं पी रहे हैं, ऊपर से पानी तो रोज़ आ रहा है हमारे यहाँ, रोज़ बरसात हो रही है, खूब पानी आ रहा है, लेकिन हम अपना झरने से पानी लाते हैं, जहाँ से हम पनियारा बोलते हैं वहाँ से पानी लाते हैं। तो भाई बहनों, हमारे नाते पोते खुश रहेंगे, आएंगे, यहाँ का वातावरण देखेंगे, यहाँ का फल फ्रूटों को पहचानेंगे कि क्या क्या फल फ्रूट है हमारे यहाँ, क्या क्या। 1 मिनट रहता है, हमारे यहाँ मेलो होते हैं, मेलो बोलने वो वहाँ बोलते हैं चीकू, और यहाँ बोलते हैं उसको मेलो। ये हमारे बड़े बड़े दाने दिखाओ जी, और देखो झुंड के झुंड लगे हुए हैं। दोस्तों आप लोग को दिखा रहे हैं जूम करके जितना हो सकता है। वो दाना भी देखो, तो ये है भाई कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक चीजें। चीकू बोलते हैं ना हमारे पहाड़ में, इसके लिए मेलो बोलते हैं, मेलो। ये देखो कितने झुंटे हैं इसके, मेलो को कितने झुंटे हैं, उनको दिखाओ, उनको समझाओ। ये भीमला के जमाने में साबुन नहीं होता, दादी के जमाने में उनको पता नहीं था साबुन क्या होता है। तो ये जो आप 200 में, 250 में, 500 में शीशी लेते हैं, वो शैम्पू है, ये प्योर शैम्पू है। इसको हम कूटते हैं, इसका गाछ जब झाग बनता है, इसका बाल इतने मुलायम होते हैं कि कोई पूछो मत। ये सब मुलायम होते हैं कि जैसे शैम्पू तो छोड़ दोगे आप, पहाड़ में अगर बिमला से सर धोगे, अपने बालों को धोगे, तो आप शैम्पू भूल जाओगे। इसी का शैम्पू बनता है, रामदेव इसी का शैम्पू तो बनाता है। इतना महंगा महंगा बेच के वो यहीं चले जाता है, यहाँ से फल फ्रूट को, पेड़ों को। ये अखरोट का पेड़ ये है हमारा, ये तुमड़ा लग रहा है जो हम खरबूजा बोलते हैं, और दिल्ली में बोलते हैं उसके लिए कद्दू बोलते हैं, कद्दू। तो उसके लिए कद्दू, जो बड़ा कद्दू होता है उसका पेड़ है ये, उसका ये वो है पेड़ है ये कद्दू। वहाँ ये कद्दू मिलेगा 60-70 रुपये किलो मिलता है। 6 किलो का, 8 किलो का भी होता है, 7 किलो, 10 किलो का भी होता है जी, इतना बड़ा होता है ये। अब ये छीम लग जाएगी हमारा कम से, लेकिन ये 15-20 किलो तो हमारे होंगे। इतने छीम बोत रखी है हमने, ये इतने छीम बोत रखी है। तो ये छीम बहुत प्रकार के इसमें राजमा भी है, शिमला भी है, टुटका भी है, रयास भी है,
और इसमें माँ की दाल भी है, और इसमें क्या नाम कहते हैं मूंग की दाल के भी है, ये सब पौधे हैं। और ये मिर्चें हमारे तो बुढ़ा बुढ़े के लिए खाने के लिए बहुत है मिर्चें। ये फल दे दिया मिर्चों ने फल दे दिया। मन करता है ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कितनी आप लोगों को जितने भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई बंद होंगे, हमारे बुआरी होंगे, हमारे बेटियां होंगे, हमारे नाते पोते होंगे, मैं कह रहा हूँ एक बार आओ। साल में ज़्यादा नहीं आता हूँ। अरे छुट्टियां होती है बच्चों की, मैं जानता हूँ क्या परेशानी वहाँ होती है। हमने भी प्रदेश में खाया है, हमने भी 40 साल प्रदेश में नौकरी करी है, लेकिन यहाँ आने से वातावरण बदल गया। हमारे को यही खुशी होती है। ये इसको बोलते हैं छलियाँ। ये छलियाँ इतनी लगी हुई है, अब देखो छलियाँ, देखो 1 2 3 3 झुंटे इन पर छलियाँ आ रखी है। छलियाँ बोलते हैं, हमारे बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, देश में बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं मुंगरी, बोलते हैं छलियाँ। ये छलियाँ आज देखो ये पाएंगे, और उनके लिए हम ये लगे मुझे इतनी बड़ी बड़ी छलियाँ उगने वाली हैं। ये तो हमने ये बंदरों के डर से, सुअर के डर से रात को हम सोते भी नहीं है। मेरे घरवाली है, मेहनत करती है, इसने ये मेहनत करी हुई है इतनी, तो दोनों मियाँ बीवी हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज बीमारी हमारी कट गई। मैं आपने पहले भी बोला था, मैंने आप भी बोल रहा हूँ कि हमारे को शुगर 200-250 शुगर था, शुगर तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब वो 100 पर 125 पे 130 पर आ गया। तो हमारी इतनी यहाँ पर वातावरण शुद्ध हुआ है। मेरे आपसे प्रार्थना, सबसे प्रार्थना है, जितने हमारे उत्तराखंडी हैं, पहले तो आपने 7 देशों को भी लाओ, उनको भी दिखाओ कि हमारा वातावरण, हमारा देश ऐसा है, तो हमको कितनी खुशी होती है। अब मैं ना वहाँ के लिए रिटायरमेंट जो हमारे बुढ़े बुढ़े हैं, कोई रह गए, कोई चले गए बेचारे, तो उनको मैंने बुला रखा है, एक बार यहाँ आओ, देखो कि हमारे उत्तराखंड किस मौसम पे क्या चीज़ होता है। यहाँ पे हर मौसम में हर चीज़ होती है। आरू के मौसम आरू हो जाते हैं। अभी आरू थे बंदरोडी में खाया, हमने भी खाया, सबने खाया, बेटी बारे। अब आने तो मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप जितने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन से, हमारे नाते पोते वाले हैं, उनको लाओ, दिखाओ, बहुत खुशी होती है, आधी दुख कट जाता है। और आपको भी यहाँ का वातावरण, यहाँ का खान पान कितना अच्छा है। अरे मंडवा की रोटी खानी, झुंगरा की रोटी खाते हैं, मना रोटी खानी, झुंगरा रोटी खानी, कणाले साग खानी, क्या नहीं खानी हम। अभी हम थोड़ी देर में खेती पाती खत्म हो जाएगी तो क्या बोतेंगे गेहूँ, तो मैं बुने लया होने हमारा लया है। अरे मना रोटा लया साग, ये देख खाओ, अरे क्या आनंद आता है उसमें, आधी खून साफ होती है और बहुत ही अच्छी वातावरण। आप लोग भी आओ, धन्यवाद आप लोगों का। हमारे ताई जी, और ताई जी की उम्र 75 साल काफ़ी हो चुके हैं, फिर भी ताई जी काफ़ी मेहनत करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ताऊ जी ने बताया कि भाई ताई जी ने सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे कर रखी हैं। तो जैसे कि ये ताई जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, फिर ताई जी काफ़ी मेहनत करते हैं, तो ताई जी को करते हैं धन्यवाद। तो जैसे कि दोस्तों, हमने आपको दुर्भाग्य के विषय यहाँ पे जो कि कल घटना हुई थी, जो कि उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, तो इस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। और हम इससे निवेदन करेंगे कि वन विभाग की टीम से कि इसको यहाँ से कहीं ना कहीं इस जगह में छोड़ा जाए कि जहाँ पे जंगली ये नुकसान ना करे, इंसान पे ना मारे। और आप लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से घटनाएं जो कि लगातार आती रहती है हमारे पास में, हम दिखाते रहते लोग आप लोगों को, और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहते हैं। हमारे चैनल का नाम देव उत्तराखंड के नाम से है, तो आप लोग उस पर देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग दिखाते रहते हैं आपको। और जो कि हमारे पहाड़ में जो प्लान हो रहा है, यही उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि जंगली जानवर काफ़ी नुकसान जो कि करते रहते हैं पहाड़ों में, तो इसकी वजह से लोग बाग पहाड़ों में नहीं रह रहे हैं। तो मुख्य कारण यही है कि जो कि यहाँ से प्लान कर रहे हैं लोग बाग, और क्यों कर रहे हैं इसका कारण यही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, पर उसके भी मतलब कारण ये है कि लोग बाग प्लान इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। ओ तो जैसे कि दोस्तों, और लगातार घटनाएं आती रह रही, जैसे कि आजकल पहाड़ों में लगातार जंगली जानवर काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, जो कि हमने आपको कल दिखाई थी वीडियो। हमारे गांव में भी भाई यहाँ पे एक चीता ने काफ़ी उसको कुत्ते को मारा था, तो हमने आप लोगों को वीडियो सूचना दी थी वन विभाग की टीम को। अब इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ऐसे ना करें। और जंगली जानवर को काफ़ी यहाँ पे गाँव में भी नुकसान कर रहे हैं, जो कि ये लोग काफ़ी लगातार ऐसी वीडियो आती रह रही है, कभी कहीं से कभी कहीं से, और जो कि काफ़ी नुकसान भी कर रहे हैं गांव में लगातार, जो कि। और धन्यवाद दोस्तों, इसको वन विभाग की टीम के वन विभाग को सूचना दी जाए, तो धन्यवाद दोस्तों।